हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। और राधे राधे सभी को। तो आज मैं छत से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं छत पे आई थी वीडियोस बनाने के लिए, इंस्टा के लिए और मौज के लिए, रील्स बनाने के लिए। और छत की हालत भी कुछ ऐसी ख़राब हो रखी है, सामान वामान फैला हुआ बहुत ज़्यादा। और पटाखे ना हमने अब तक नहीं हटाए क्योंकि दिवाली के बाद मैं सीधा अब आई हूँ छत पर। नहीं आती मैं, बस आती नहीं है क्योंकि एक तो सामने मिस्त्री लगे हुए हैं ना, वो भी मुझे ही देख रहे हैं कि मैं फ़ोन में कर क्या रही हूँ, फ़ोन में मैं किसको देख के बोल रही हूँ। खैर छोड़ो। तो अभी मैं रेडी शेडी हो चुकी हूँ, रेडी तो हुई थी मैं मार्केट जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो रील्स भी बना लेती हूँ। और दोनों के दोनों डॉगी भी हमारे साथ है, डेजी भी और वो छोटा पिल्लू भी। छोटा पिल्लू बड़ा हो चुका है लेकिन फिर भी मैं उसको छोटा पिल्लू ही बोलती हूँ क्योंकि प्यार से मैंने उसका नाम रख दिया छोटा पिल्लू। तो पहले मैं आपको इन दोनों से मिलाती हूँ, फिर लड्डू माता के दर्शन कराऊंगी, फिर चलते हैं मार्केट मन्नी के साथ। लो, एक तो ये लेटा हुआ, पीछे से ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। और दूसरी हमारी लड़की कहाँ है? दूसरी लड़की कहाँ है? दूसरी लड़की ये रही हमारी। दूसरी लड़की कहाँ है हमारी? और ये देख लो, पटाखे का जो पूरा कचरा है ना अब तक नहीं हटाया। कल मैं काम वाली को बोल के उससे झाड़ू मरवा के ना सारा कूड़ा हटवा दूंगी, फिर उसको फेंक देंगे। और ये दोनों अभी यहाँ पे खेल रहे हैं, खेलेंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, फिर चलते हैं मार्केट। चल नीचे। तो अपनी रील्स बना के मैं नीचे आ चुकी हूँ और ये दोनों भी है ना मेरी साइड में बैठ के मेरा मुंह देख रहे हैं अभी। हाँ, तो मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि आप सबको पता है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले टेस्ट कराया था अपने, और अपना अल्ट्रासाउंड भी कराया था, तो उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। अभी थायराइड मेरा 5 पॉइंट समथिंग कुछ अराउंड है, अभी थोड़ा और कम हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और बाकी मैंने टॉर्च टेस्ट कराया था, उसमें मेरा सी पॉजिटिव आया है। तो टॉर्च टेस्ट में TORCH जो जलाने वाली टॉर्च होती है ना, वही एक टेस्ट भी होता है। उसमें ना आपको पता लग जाता है कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, अगर कंसीव कर रहे हो तो क्यों मिसकैरेज हो रहा है। तो बाकी मेरे साथ पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारी स्टोरी मैं आपको आगे बता दूंगी, मतलब इससे अगली या फिर उससे अगली वीडियो में बता दूंगी, मैं शेयर जरूर करूंगी कि मैंने सब टेस्ट क्यों कराए हैं। और उसमें भी मेरा एक एलिमेंट पॉजिटिव आया, मीन्स कि T अलग होता है, O अलग होता है, R अलग, C अलग और H अलग। वो आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको सब कुछ अच्छे से वो गूगल में समझ आ जाएगा, एक्सप्लेन कर देगा वो आपको। और मैं आप लोगों के साथ ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, लाइक प्रेगनेंसी को लेके, मिसकैरेज को लेके, कंसीव करने में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो इससे आप लोगों की कुछ हेल्प हो पाए। टॉर्च टेस्ट में मेरे एक एलिमेंट पॉजिटिव आया है, C पॉजिटिव आया है मेरा। हाँ, TORCH, हाँ C पॉजिटिव आया है। और उसका भी अभी ट्रीटमेंट चलेगा, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, सारी चीज़ें ठीक होने में टाइम लगेगा। और बाकी एक टेस्ट मेरा और हुआ था, उसमें मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन आया है, उसकी भी मेडिसिन चलेंगी अभी। और बाकी PCOD तो मुझे था ही, मेरी राइट ओवरी में PCOD और लेफ्ट ओवरी में मुझे एक सिस्ट हो गई है 3 और 3.5 या 4 के अराउंड समथिंग कुछ वो सिस्ट है, मीन्स की गांठ है एक मेरी लेफ्ट ओवरी में। राइट ओवरी में PCOD है और लेफ्ट ओवरी में सिस्ट बन चुकी है, जो कि मुझे 1.5 साल पहले तक नहीं थी। ये मैंने अभी अल्ट्रासाउंड कराया 3-4 दिन पहले, तो ही मुझे पता लगा है। तो बीच में मेरी 1-2 वीडियोस मिस भी हुई है, अभी 2 दिन मेरी वीडियोस मिस हुई है क्योंकि मैंने कुछ डाला ही नहीं। मतलब थोड़ा सा होता है ना, मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो मैंने कोई बीच बीच में 1-2 दिन का रेस्ट भी ले लेना चाहिए। और डेजी बहुत शरारतें कर रही है यार। तो डॉक्टर ने काफी सारे कराए हैं मेरे, हाँ, लेकिन और बाकी सब ठीक है, मतलब नेगेटिव रिपोर्ट आई है, ऐसे कुछ और कोई न्यू कुछ इन्फेक्शन बीमारी नहीं निकली। हाँ, लेकिन जो भी निकले वो भी काफी ज्यादा है। लाइक थायराइड तो है ही मेरे को, PCOD और थायराइड मुझे एक टाइम पे ही पता लगा था, 2 साल पहले मुझे पता लगा था, उससे पहले मुझे नहीं था भी नहीं, क्योंकि पहले भी मैंने टेस्ट कराया था तो कुछ नहीं था, वो 2 साल पहले ही हुआ मुझे। और बाकी अब सिस्ट हो गई और टॉर्च का C एलिमेंट भी पॉजिटिव हो गया। और एक उस इन्फेक्शन का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा कि वो क्या है। तो अगर आप में से ना किसी को भी इस बारे में जानना हो, डीपली सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि हाँ क्यों, क्या, कब, कैसे, क्यों हो रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर कर दूंगी। तो अभी पहले मार्केट चलते हैं, फिर मैं वहां पे मेरे को 1-2 सामान लेना है मार्केट से। और आज श्याम बाबा का कीर्तन भी है 8 बजे, मुझे वहां पे भी जाना है। तो मैंने अपना लिपस्टिक वगैरह सब ऐसे ही पहले ही कर लिया, बस मेरे को कपड़े चेंज करके फटाफट से जाना होगा। मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक लगाई। चल देना, मोमोज लगेंगे भी। क्या ये मेरे लिए लाए हो क्या? ये पट्टा इतना, अरे कुछ ना, ये गुरुद्वारे में जब प्रोग्राम था तब। अच्छा, चल। सबसे जरूरी काम करने आगे जो कि है कॉफी, बाकी काम बाद में होंगे। 13 तारीख को साईं संध्या जी
आज है आप सभी आ 11। सकते हो। आज 11 तारीख है, 1 दिन रह गया है और कल से हमारी तैयारियां चालू हो जाएगी। तो साईं परिवार नरेला की तरफ से आयोजन किया जा रहा है विशाल साईं संध्या का, जो कि है विशाल साईं संध्या 14वीं है की बार। 7 बजे से स्टार्ट हो गए। साईं संध्या हमारी स्टार्ट होगी 7 बजे से साईं इच्छा तक, जिसमें कि हमारे मशहूर सिंगर आ रहे हैं जॉनी सूफी जी। भंडारा किस टाइम है? भंडारा रात्रि 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा और सभी आए हुए भक्तजनों के लिए एक ऑफर भी है। एक लक्की ड्रा निकाला जाएगा जिसके अंदर की बाबा के आपको एक स्वरूप दिया जाएगा। ठीक है, जय साई राम। मैं आ चुकी हूँ और मैं दिखाती हूँ क्या क्या। एक तो बिस्किट के कुछ पैकेट्स लेके, ऐसे कीर्तन में जाना होता है तो वहाँ लेके चले जाओ तो सब में पड़ जाते हैं ना, तो अच्छा रहता है फिर। और 2 मैं लेके आई हूँ स्केल। एक तो ये सीधे वाला है, ठीक है, और एक कर्व वाला है। ये कर्व वाला है। कपड़े मत देखना, हाथ धोए थे तो अभी मैंने तय करके नहीं लगाया है। ये ऐसे कटिंग वगैरह में काम आता है, सूट की और प्लाज़ो पैंट की। और साथ में लेके आई हूँ ये इंची टेप, और ये छोटू सी लेस भी है लड्डू माधव के कपड़ों पे लगाने की, साइड में लगा ले। थ्रेड की बनी हुई है। ये मेरे को बहुत ऐसे 5 रुपीज़ पर मीटर पड़ी है, तो मैं सोचा कि ले लेती। तो मैं ऐसी बहुत सारी ले आई है, 6-7 मीटर थी उनके पास, मैं ले आई। अभी उनके सर्दी की ड्रेस अगर बनाऊंगी तो लगा दूंगी साइड में, सही लगेगी। ऐसे फिर ये धोने से ख़राब भी नहीं होती ना। तो बस यही सब लेके आई हूँ मैं। हमारे लड्डू माधव के दर्शन कर लो। माधव बाबू, इनका श्रृंगार उतरने वाला है, दोबारा से करूँगी जब पूरा अच्छे से हट जाएगा ना जब। और हमारे लड्डू बाबू को तो ठंड लगने लग गई है, इसलिए सर्दी के कपड़े पहन लिए लड्डू बाबू ने। तो राधे राधे। तो कीर्तन के लिए मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मैंने वही वाला सूट पहना हुआ है जो मैंने वो कब पहना था। मैंने अरे अभी क्या भाई दूज वाले दिन पहना था, मैं वही वाला सूट पहना है मैंने, क्योंकि अभी थोड़ी सर्दी होने लगी है तो अस्तर वाले सूट अभी पहने जाता है। गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी 7:30 होने वाले हैं, 7:20 हो चुके हैं। तो अभी बस हम 8 बजे के आसपास निकलेंगे। वैसे स्टार्ट तो 7 बजे का रखा है, लेकिन अभी मम्मी नहीं आई है। मम्मी भोग बना रही है लड्डू का। मैंने तो लड्डू माधव को भोग लगा दिया है और फिर उनको अभी भोग खिला भी दिया है और रेडी भी हो गई मैं। तो फिर अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, मिलते हैं आप लोगों से अब सीधा मैं वहाँ पे पहुँच के। आपसे जानो तो मेरी आवाज है। कहते हैं कि फूल ऐसे बनो कि बहारों को घर पे मैं आ गई हूँ और अभी 11:15 हो चुके हैं। कीर्तन जल्दी समाप्त हो गया। अभी कल भी है, परसों भी है, बैक टू बैक काफ़ी सारे कीर्तन है। तो अभी मैं कपड़े वपड़े चेंज करूँगी। भंडारा वहाँ पे खा के आया है, तब मैंने वीडियो शूट नहीं करी। अन्नकूट की सब्ज़ी थी, मीन्स की सारी सब्जियाँ मिक्स करके जो बनती है वो सब्ज़ी थी। खीर बहुत टेस्टी, बहुत स्वाद, क्योंकि बाबा का प्रसाद था तो स्वाद तो होना ही था। और खिचड़ी, संतरा, केले, बिस्किट तो खैर हम लेके ही गए थे। और क्या था, हाँ पूरियाँ थी, और हाँ यही सब था प्रसाद में। डेजी मुझे सूंघ रही है अभी कि तो कहाँ से आई है। तो चलो आज की वीडियो में ये एंड करती हूँ। अब आप लोगों से मिलूंगी मैं अगली वीडियो में। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।